हरे कृष्णा। आप सभी लोगों का स्वागत है आज के सेशन में। सबसे पहले आप सभी लोगों को बधाई हो, आज श्री गोपालाष्टमी है, गोपाष्टमी। पहले मंगलाचरण कर लेते हैं। श्री मंगलाचरण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलम् श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवम् श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्विताश्च नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गोत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी लोगों का स्वागत है आज के सेशन में। इसमें हम पढ़ रहे हैं श्री कृष्णा बुक। तो अभी आप लोगों को स्क्रीन नजर आ रही है, आप लोग देख पा रहे हैं, बुक खुली हुई है। हरे कृष्णा। कोई बताएगा? हरे कृष्णा। आप लोग सुन पा रहे हैं मुझे? हरे कृष्णा माता जी। जी जी हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी जी। मैं बुक भी देख रही हूँ। हाँ जी माता जी दिख रही है। जी जी धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा। मैसेजेस भी आ गए। सैमसंग ओके प्रभु जी, धन्यवाद। सूरज गुप्ता प्रभु जी, हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच। और झुमकी माता जी, थैंक यू सो मच। सबका स्वागत है। शुरू करते हैं पढ़ना। जो लोग सचमुच मुक्त हैं उनके लिए अनिवार्य है कि वे कृष्ण की लीलाओं का श्रवण करें। मुक्तावस्था प्राप्त व्यक्ति के लिए यह परम आस्वादनीय विषय होता है। साथ ही यदि मुक्ति की साथ ही यदि मुक्ति के इच्छुक व्यक्ति श्रीमद् भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवतम जैसी कथाओं का श्रवण करते हैं तो उनका मुक्ति का मार्ग स्पष्ट हो जाता है। तो यहाँ बता रहे हैं कि जो लोग सचमुच मुक्त हैं, जो मुक्त आत्माएं हैं, उनके लिए अनिवार्य है कि वे कृष्ण की लीलाओं का श्रवण करें। क्योंकि जो हमारी नवधा भक्ति बताई है उसमें सबसे पहला जो आता है वो श्रवणम आता है, सुनना। श्रीमद् भगवत गीता का जो प्रथम श्लोक है, धृतराष्ट्र उवाच, धृतराष्ट्र ने कहा, जो कि धृतराष्ट्र के द्वारा ही कहा गया पहला श्लोक और अंतिम श्लोक है श्रीमद् भगवत गीता का, कि स्टार्ट ही धृतराष्ट्र कर रहे हैं। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किमकुर्वत संजय। ठीक। तो इस श्लोक में बेसिकली क्या है कि ऐसा क्यों है कि श्रीमद् भगवत गीता जो है वो कृष्ण भगवान की वाणी है, कृष्ण भगवान ने पूरा बताया है, बोला उसमें। तो पहला श्लोक जो है वो एंट्री जो है
हीरो के साथ होने चाहिए। श्रीमद् भगवत गीता का जो हीरो है वो कृष्ण भगवान है, अर्जुन है ना। तो धृतराष्ट्र जैसे इंसान के द्वारा ही क्यों कहलाया गया पहला श्लोक? क्योंकि वो सुनने की इच्छा रखते हैं। श्रवणम। धृतराष्ट्र उवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। कि वो संजय को बोलते हैं, संजय युद्ध भूमि में इकट्ठे हुए मेरे तथा पांडवों के पुत्रों के बीच में क्या हुआ, क्या हुआ, मतलब पूछ रहे हैं। अभी हम सब जानते हैं कि जो राजा धृतराष्ट्र थे वो जनमांध थे, ब्लाइंड थे, वो देख नहीं सकते थे, सूरदास थे, है ना। लेकिन आंखें ना होने के बावजूद भी वो रुचि रखते हैं श्रवणम में, सुनने में रुचि रखते हैं। तो इसी तरह से क्या है, श्रवणम जो है नवदा भक्ति में पहले सबसे पहला स्टेप होता है, ये सबसे शुरू में आता है ये श्रवणम। क्योंकि कई लोग होते हैं जो पढ़ नहीं पाते, वो सुनकर ही अपना कर सकते हैं भक्ति, सुन सुनकर। जो लोग सचमुच मुक्त हैं वे, उनके लिए अनिवार्य है कि वे कृष्ण की लीलाओं का श्रवण करें। अभी जब हम आते हैं यहाँ पे, हम बैच लगाते हैं, तो स्टार्टिंग में क्या होता है कि बहुत सारे बच्चे होते हैं। जब श्रीमद् भगवत गीता की फ्री क्लासेस चलती है, पहले बहुत होते हैं, है ना। उसके बाद धीरे 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 करके वो कम होने लग जाते हैं। क्योंकि लीलाओं का जो श्रवण करना होता है ना, वो हर किसी के उसमें नहीं होता, वो भक्त ही कर पाता है। जो लोग सचमुच मुक्त हैं उनके लिए जरूरी है, अनिवार्य है कि वे कृष्ण की लीलाओं का श्रवण करें। मुक्तावस्था प्राप्त व्यक्ति के लिए यह परम आस्वादनीय विषय होता है। परम आस्वादनीय, सुप्रीम, टेस्टी सब्जेक्ट होता है उनके लिए। टेस्टी सब्जेक्ट का मतलब ये नहीं कि खाना, की मतलब उसमें ये है कि जैसे हम कुछ पढ़ते हैं तो पढ़ने से हमको जो रस की अनुभूति होती है उसको बोला गया परम आस्वादनीय विषय है, कि हम कृष्ण भगवान की लीलाओं का श्रवण कर रहे हैं। जब हम पढ़ते हैं तो पढ़ने में भी हमें रस की अनुभूति होती है, तो वो भी परम आस्वादनीय विषय है। साथ ही यदि कोई मुक्ति के इच्छुक व्यक्ति श्री भगवत गीता तथा भागवतम जैसी कथाओं का श्रवण करते हैं, ठीक, तो उनका मुक्ति का मार्ग स्पष्ट हो जाता है। अगर कोई व्यक्ति जो है वो मुक्ति चाहता है, मुक्ति चाहता है, मुक्त आत्मा होना चाहता है, मुक्ति चाहता है, तो क्या करना चाहिए उसको? श्रीमद् भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम जैसी कथाओं का श्रवण करना चाहिए, सुनना चाहिए। तो उससे क्या होगा, मुक्ति का मार्ग स्पष्ट हो जाता है, क्लियर हो जाएगा रास्ता, कि हाँ भाई आप मुक्ति के रास्ते पे जाओगे ही जाओगे। स्पष्ट हो जाता है, क्लियर हो जाता है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है। तो श्रीमद् भगवत गीता और भागवतम, इन दो में डिफरेंस है बेसिकली। श्रीमद् भगवत गीता क्या है, भगवान के द्वारा दिया हुआ उपदेश है, जो अर्जुन को दिया है कृष्ण भगवान ने कुरुक्षेत्र की रणभूमि में। अर्जुन के माध्यम से हम लोगों को भी दिया, हम कलयुग के प्राणियों को भी दिया। और अर्जुन ने सेम वैसे वैसे ही सवाल पूछे जैसे कि उसको पता था कि कलयुग में लोगों की बुद्धि कैसी होगी, है ना। तो उस हिसाब से वो क्वेश्चन पूछते रहते हैं। अर्जुन जो है, ऐसा नहीं है कि अर्जुन को पता नहीं है, अर्जुन अज्ञानी था इसलिए, ऐसा नहीं था। अर्जुन को पता था, लेकिन उसने हमारे लिए पूछा भगवान जी से। जैसे कि वो श्रीमद् भगवत गीता के 11वें अध्याय में पूछते हैं कि मतलब मैं कैसे मानूं, मतलब उनको पता है कि आप कृष्ण भगवान जो भगवान है, फिर भी वो कहते हैं कि प्लीज भगवान जी, अगर आपको लगता है कि मैं इस लायक हूँ, मैं इस काबिल हूँ कि मैं आपका विराट रूप देख सकता हूँ, तो प्लीज आप मुझे अपना विराट रूप दिखाइए। अभी ऐसा क्यों बोला है उन्होंने? क्योंकि कलयुग में क्या है कि लोग भगवान बनने की कोशिश करते हैं। और एक बार क्या हुआ था, डिबेट हुई थी, न्यूज चैनल का जो होता है ना, ये सेशन वगैरह जो इनकी रहती है, डिस्कशन वाली डिबेट रहती है, होती है। उसमें क्या हुआ था कि वो आगे उन्होंने बोला कि जो जो अपने आप को भगवान समझता है, मानता है, वो आ जाना। तो लोग सचमुच में चल पड़े, कितने लोग चल पड़े उठकर। जब प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाएगी तो वहां पे कोई बंदा त्रिशूल लेकर आ गया, कोई बंदा चक्कर लेकर आ गया, कोई बंदा अपनी बॉडी को नीला पेंट कर कर आ गया, कोई शिव जी की तरह सिर के अंदर वो लेकर आ गया, बैलून लेकर आ गया, मतलब बैलून बना के कि मतलब मेरे सिर में से गंगा निकल रही है, ऐसा। तो ऐसे ऐसे लोग वहां पे आकर इकट्ठे हो गए और वहां पे लड़ाइयां लगी उनकी कि तू कौन सा भगवान है, भगवान तो मैं हूँ नहीं, आप कहाँ से होगे, भगवान तो मैं हूँ नहीं, आप कहाँ से हो, आप कौन हो, भगवान तो मैं हूँ, देखो मेरे पास सुदर्शन चक्र है। तो ऐसे ऐसे लोग क्या करने लगे कि मतलब ऐसी ऐसी चीजें करते हैं। तो फ्यूचर में ऐसी चीज अगर कोई हमें कहेगी भी मैं भगवान हूँ, मैं कंट्रोल कर सकता हूँ, मैं सुप्रीम इंजॉयर हूँ, तो जैसा कृष्ण भगवान से अर्जुन ने बोला कि प्लीज आप मुझे अपना विराट रूप दिखाइए, तो उसी तरह से हमको कलयुग में अगर कोई बोलता है कि भी मैं भगवान हूँ, तो उसको ऐसे ही रिक्वेस्ट करना चाहिए हमें कि आप प्लीज अपना विराट रूप दिखाइए। वो दिखा नहीं पाएगा, क्योंकि विराट रूप कैसे दिखा पाएगा? भगवान तो एक ही है और वो कृष्ण है, कृष्ण तो भगवान स्वयं।
ठीक। श्रीमद् भगवत गीता क्या है? बेसिकली भगवान के द्वारा दिया गया उपदेश। इसमें बोलने वाले 4 लोग हैं। कृष्ण भगवान है, धृतराष्ट्र है, अर्जुन है, संजय है, ये 4 लोग हैं। श्रीमद् भागवतम में क्या है? श्रीमद् भागवतम जो है वो भगवान के बारे में है। श्रीमद् भगवत गीता भगवान के द्वारा है, ये भगवान के बारे में है। ठीक। तो जब हम ऐसी लीलाओं का, कथाओं का श्रवण करते हैं तो उससे मुक्ति का जो मार्ग होता है वो क्लियर हो जाता है, स्पष्ट हो जाता है कि भाई हम जाएंगे ही जाएंगे। भगवत गीता श्रीमद् भागवतम का प्रारंभिक अध्ययन है। श्रीमद् भगवत गीता भागवतम का प्रारंभिक अध्ययन है। प्रारंभिक अध्ययन की मतलब कि डायरेक्ट छलांग लगा के नहीं करना चाहिए कि हम पहले भागवतम पढ़ लेते हैं। एक प्रोसीजर बताया है, एक सीक्वेंस बताया बुक रीडिंग करने का भी। तो उसमें क्या है, पहले भगवत गीता पढ़ो। जब आप भगवत गीता पढ़ते हो, समझते हो, जिंदगी में उतारने की कोशिश करते हो, जिंदगी में उतारना शुरू कर देते हो, उसके बाद आपका सेकंड स्टेप, सेकंड बुक अगर पढ़नी है तो वो कौन सी पढ़ो? श्रीमद् भागवतम पढ़ो। क्योंकि डायरेक्ट नहीं कर सकते। अभी कई कथावाचक होते हैं, वो क्या करते हैं, डायरेक्ट छलांग लगा देते हैं लीलाओं, मतलब भगवान जी की रासलीला के ऊपर सीधा सीधा छलांग लगा देंगे। तो ऐसे कभी नहीं करना चाहिए। उसका सीक्वेंस बना हुआ है, पहले सीरीज बनी हुई है, पहला पहला कैंटो, दूसरा कैंटो, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, ऐसे सो ऑन हमें करते हुए जाना चाहिए, ना कि डायरेक्ट करने की कोशिश करनी चाहिए। क्योंकि इसमें बताया है पहले क्या करना है आपको? प्रारंभिक अध्ययन है, स्टार्टिंग, जिसको कहते हैं ना बेसिक, बेस। जैसे आप कंप्यूटर का कोर्स भी करने जाते हो तो वहां पे क्या होता है, पहले आप बेसिक कोर्स सीखते हो, जिसमें वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, मतलब एमएस ऑफिस के बारे में आपको बताया जाता है, डॉस के बारे में बताया जाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बताया जाता है। उसके बाद जब आपका ये वाला 3 महीने का या 6 महीने का कोर्स हो जाता है, फिर आपको लैंग्वेजेस में डाला जाता है। सी प्लस प्लस हो गया, सी हो गया, जावा हो गया, ओरेकल, आरडीबीएमएस वगैरह, जो आगे आपने चीजें करनी है, सी शार्प हो गया, हैश हो गया, तब आपको आप आगे आगे कर सकते हो। पहले क्या करना पड़ता है? पहले हमको बेसिक करना पड़ता है। तो प्रारंभिक अध्ययन क्या है? श्रीमद् भगवत गीता है। श्रीमद् भागवतम का प्रारंभिक अध्ययन है, स्टार्टिंग। भगवत गीता पहले पढ़नी है, बाद में श्रीमद् भागवतम पढ़ना है। ठीक। गीता का अध्ययन करने से मनुष्य भगवान कृष्ण की स्थिति से पूर्ण अवगत हो जाता है। जब हम श्रीमद् भगवत गीता पढ़ते हैं तो क्या होता है, हमको क्या पता लगता है? मनुष्य भगवान कृष्ण की स्थिति से पूर्ण अवगत हो जाता है। अब हमको सबको पता है, जब तक मान लो कि हम लोगों ने गीता नहीं पढ़ी थी, ठीक, तो हमको पता है हाँ कृष्ण है, अर्जुन है, ये 2 मेन कैरेक्टर के बारे में सबको पता था, ठीक है ना। उसके बाद हम कहते हैं अच्छा ठीक है, कृष्ण भगवान और अर्जुन। लेकिन जब हम श्रीमद् भगवत गीता पढ़ते हैं तो हमें क्या, वहां पे जहां जहां पर भगवान, जैसे देखो, धृतराष्ट्र का श्लोक आया धृतराष्ट्र उवाच, संजय का श्लोक आया संजय उवाच, अर्जुन का आया अर्जुन उवाच, लेकिन कहीं पे भी कृष्ण उवाच नहीं आता। गोविंद उवाच, कान्हा उवाच, कन्हैया उवाच, गोपाल उवाच, ऐसा नहीं आता। क्या आता है वहां पे? श्री भगवान उवाच, भगवान ने बोला। तो यही से हमें पता लगता है कि कृष्ण कौन है, बेसिकली भगवान है। क्योंकि कृष्ण भगवान का श्लोक जहां जहां पर भी आ रहा है, वहां वहां पर लिखा आ रहा है श्री भगवान उवाच, भगवान ने कहा। ठीक। तो ऐसा से फिर क्या होगा? गीता का अध्ययन करने से मनुष्य भगवान कृष्ण की स्थिति से पूर्ण अवगत हो जाता है। उसको पता चलता है पूरी गीता पढ़कर, कृष्ण ही सब कुछ है, सर्व कारण कारणम, कृष्ण ही भगवान है, कृष्ण ही सब कुछ है, सभी कुछ करने वाले कृष्ण ही भगवान है। हर एक बीज के रूप में जो मतलब पिता के रूप में जो मतलब एक बीज देते हैं, वो बीज देने वाले जो है वो कृष्ण भगवान है। आपको सब कुछ पता चल जाता है कृष्ण की शक्ति के बारे में, उनकी तटस्थ शक्ति, अंतर्मुख, जितना भी उनके बारे में है, जो कुछ भी है, विराट रूप है, कैसे करते हैं भगवान, कैसे चलाते हैं, भगवान को कैसे भक्त पसंद है, हमको सब कुछ, सारी चीजें जो है वो हमको पता चल जाती है जब हम श्रीमद् भगवत गीता हम पढ़ते हैं। तो जब श्रीमद् भगवत गीता पढ़ते हैं ना, तो हमको सब कुछ पता चल जाता है। तो उसमें भगवान ने एक एक चीज बताई है। कल भी मैंने ग्रुप में डाला था कुछ, कोई बता सकता है कि किसी ने मुझे पूछा था कि ब्रह्म संहिता में तो लिखा है ना, आदि अनादि ये गोविंद आदि पुरुषम तमहम भजामि, कि गोविंद आदि पुरुष है, ये तो हमें ब्रह्म संहिता में पता चल रहा है। वो तो किसी और ने लिखी होगी ना। तो ऐसा नहीं है कि किसी और ने, वो ब्रह्मा जी ने लिखा है, मतलब ब्रह्मा जी ने स्तुतियां गाई हैं कृष्ण भगवान की। कृष्ण भगवान की जो स्तुतियां हैं, जो प्रार्थनाएं वो करते हैं, प्रेयर्स करते हैं,
कब करते हैं? जब सृष्टि का आरंभ होता है। आदि पुरुषम तमहम भजामि। तो ईश्वरः परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंदः सर्व कारण कारणम। सभी कारणों के कारण जो है वो कृष्ण भगवान है। श्रीमद् भगवत गीता में भी भगवान कहते हैं कि पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामहः वेद्यम पवित्रमोंकार रुक्साम यजुरेव च। कि भाई मैं हूँ, जो कुछ भी करने वाला है वो तो मैं हूँ। पिता माँ मैं हूँ, माता मैं हूँ, पिता महा हाँ मैं हूँ, वेद्यम मैं हूँ, पवित्र ओंकार मैं हूँ। सब कुछ तो भगवान है, मतलब कि सर्व कारण कारणम जो है वो भगवान है। फिर हमको पता चलता है भगवत गीता पढ़कर कि अच्छा कृष्ण भगवान इतने ऊंचे हैं। जब हमको यहाँ पता चल जाता है, उसके बाद हम श्रीमद् भागवतम में जाते हैं तो हमको पहले ही कैंटो में पता चल जाता है। एते चांस ये जो श्लोक है श्रीमद् भागवतम का, पहले ही कैंटो का 3rd चैप्टर का 28वां श्लोक है। एते चांश कलास पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं। कि बाकी जितने भी हैं भगवान के वो सारे के सारे अवतार है, लेकिन कृष्ण क्या है? अवतार ही है। सभी उनसे निकलते हैं। तो कृष्णस्तु भगवान स्वयं। फिर हमको पता चलता है, फिर हम इस चीज को ज्यादा बेटर वे में अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तब हमको जो नास्तिक लोग होते हैं, जो पहली बार सुनते हैं पढ़ते हैं, उनको नहीं पता चलता। लेकिन जब वो भगवत गीता पढ़ते हैं फिर उनको पता लग जाता है कि हाँ भाई कृष्ण ही भगवान है वास्तव में। भागवतम में भी यही लिखा है। तो समस्त वेदों का जो सार कहता है वो यही कहता है। हम 4 वेद नहीं पढ़ सकते, नहीं है हमारे पास, ना दिमाग है, ना हमारी हैसियत है, ना औकात है, ना हमें हक है ही पढ़ने का। हम नहीं पढ़ सकते। हम 18 पुराणों का नहीं पढ़ सकते। 108 उपनिषद है, हम नहीं पढ़ सकते। हम खाली गीतोपनिषद, जिसको कहते हैं श्रीमद् भगवत गीता, सभी उपनिषदों का सार जो है श्रीमद् भगवत गीता, हम वही पढ़ लें, हमें हमारे लिए बहुत है। कलयुग में उतना भी हमारे लिए बहुत है। अगर हम उसको अच्छे से पढ़ेंगे तो हमको पता लगे कृष्ण ही भगवान है। ठीक। और जब वह कृष्ण के चरण कमलों में स्थित होता है तो वह श्रीमद् भागवतम में वर्णित कृष्ण की कथाओं को समझता है। तो आचार्य गणों ने जो सीक्वेंस बनाया हुआ है कि भाई पहले भगवत गीता पढ़ो, फिर श्रीमद् भागवतम पढ़ो। भागवतम में पहला सर्ग से शुरू करो। डायरेक्ट छलांगे नहीं लगाने की सीधे रासलीला पे पहुंच जाओ, वो चीज नहीं करनी। प्रभुपाद जी को किसी ने बोला कि हे प्रभुपाद जी, आज तक ना मैंने कभी आपके मुंह से ना रासलीला के बारे में कथा नहीं सुनी है। वो कहते क्योंकि मैं कर ही नहीं सकता, मेरी इतनी हैसियत ही नहीं है, मैं एलिजिबल ही नहीं हूँ उसके। अगर प्रभुपाद जी जैसे शुद्ध भक्त जो है वो एलिजिबल नहीं है, तो हमारी क्या हैसियत है, हमारी क्या औकात है कि हम रासलीला के बारे में बोलना शुरू कर दें? हम नहीं बोल सकते। हम नहीं बोल सकते, हम एलिजिबल नहीं है। क्योंकि हमारे परम गुरु जो हैं श्रीमद ये श्रीला प्रभुपाद जी, अगर वही एलिजिबल नहीं है, खुद को बता रहे हैं पब्लिकली, उन्होंने ये चीज बोली कि मैं एलिजिबल नहीं हूँ, तो हम लोगों की क्या हैसियत है? हम लोग कैसे बोल सकते हैं? हम लोग भी नहीं बोल सकते हैं। तो एक सीक्वेंस बनाया हुआ है, पहले आप भगवत गीता पढ़ो, उसके बाद भागवतम पढ़ो, फिर आपको समझ में आएगा। फिर क्या होगा? जब जब वह कृष्ण के चरण कमलों में स्थित होता है, फिर हम भगवान के चरण कमल में स्थित हो जाएंगे कि हम उनको दास्य भाव से सेवा करते हैं। हम उनके चरण, जब हम मंदिर में दर्शन करने जाएंगे विग्रह के, पहले हम भगवान जी के चरणों को देखते हुए आगे धीरे 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 करके ऊपर तक जाते हैं। तो वह श्रीमद् भागवत में वर्णित कृष्ण की कथाओं को समझता है, फिर हम अंडरस्टैंड कर पाते हैं बेटर वे में। अतः भगवान चैतन्य ने अपने अनुयायियों को यानी कि फॉलोअर्स को उपदेश दिया है कि उनका कार्य है कृष्ण कथा का प्रसार करें। ठीक। कृष्ण कथा का अर्थ है कृष्ण विषयक कथाएं। कृष्ण कथा का क्या मतलब है? कृष्ण के बारे में सब्जेक्ट मैटर क्या होना चाहिए? उसमें मेन कृष्ण होना चाहिए। ठीक। कृष्ण कथा का क्या मतलब है? कृष्ण के बारे में कथाएं, कृष्ण विषयक कथाएं। सब्जेक्ट क्या होना चाहिए? कृष्ण होना चाहिए। टॉपिक क्या होना चाहिए? कृष्ण होना चाहिए। मीटिंग अगर बिठाई है, एजेंडा क्या होना चाहिए? कृष्ण होना चाहिए। ठीक। कृष्ण कथाएं 2 हैं। एक तो वो जो कृष्ण द्वारा कही गई है यानी कि श्रीमद् भगवत गीता, वो कृष्ण के द्वारा कही गई है। दूसरी वो जो कृष्ण के विषय में है यानी कि श्रीमद् भागवतम। श्रीमद् भगवत गीता साक्षात कृष्ण द्वारा कही गई है, अथवा दर्शन अथवा भगवत विज्ञान है, साइंस है। श्रीमद् भागवतम कृष्ण के कार्यकलापों तथा उनकी दिव्य लीलाओं की कथा है। दोनों ही कृष्ण कथा हैं। भगवान चैतन्य का आदेश है कि कृष्ण कथा का प्रचार सारे विश्व में हो, क्योंकि यदि भौतिक जगत के कष्टों से दुखी बद्ध जीव कृष्ण कथा का सहारा लेंगे तो उन्हें मुक्ति का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। तो जैसा कि हमने कल भी चर्चा की थी कि दुनिया में हर तरह के लोग होते हैं, और जो भौतिकतावादी लोग होते हैं, भौतिकवादी, वो क्या करते हैं कि अपने हिसाब से, अपनी इंटरेस्ट के हिसाब से वो लोग स्टोरीज पढ़ते हैं
किसी को लव स्टोरीज पढ़ना पसंद है तो वो हाँ वो प्रेम कहानियां पढ़ेगा, किसी को जासूसी के नॉवल पढ़ना पसंद है तो वो जासूसी के नॉवल पढ़ेगा, किसी को लगेगा कि नहीं मेरा अच्छा खाना खाने का मन करता है, मेरे को कुकिंग की किताबें चाहिए, मैं तो कुकिंग की पढ़ूंगी भाई, ताकि मैं अच्छे से खाना बनाऊं और अच्छे अच्छे से खाऊं, मैं स्वाद लगाऊं पूरे। वो जिस बंदे का जैसा इंटरेस्ट होगा वो वैसी ही बुक पढ़ने में, लिटरेचर पढ़े, चाहे स्टार डस्ट डस्ट पढ़े, किसी को बॉलीवुड में इंटरेस्ट है, लेडीज पहले ग्रह शोभा, सरिता, नंदन चंपक छोटे बच्चे पढ़ते हैं, मतलब हर एक इंसान का जो होता है अपना टेस्ट है, वो लोग ये पढ़ता है। लेकिन ये ग्रह शोभा पढ़ के, स्टार डस्ट पढ़ के, चंपक, नंदन, सरिता, ग्रह शोभा पढ़कर हमको जन्म मृत्यु जरा व्याधि से छुटकारा कभी नहीं मिल पाएगा, हम भगवान तक कभी नहीं पहुंच सकेंगे, हम उनकी लीलाओं का श्रवण कहीं कहाँ कर रहे हैं, नहीं कर पा रहे ना फिर। तो हमको क्या करना होगा, अगर हम सिर्फ कृष्ण कथा का श्रवण करते हैं या कृष्ण कथा हम पढ़ते हैं तो उनकी मुक्ति का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा, फिर होगा। अभी ये जो पुस्तक पढ़ रहे हैं, इस पुस्तक को प्रस्तुत करने का मुख्य हेतु लोगों को कृष्ण या कृष्ण कथा को समझने के लिए प्रेरित करना है। अभी इस किताब का क्या मकसद था लिखने का, क्या मकसद था इस बुक का बनाने का, जो कि श्रीमद् भागवतम का 10th कैंटो का कंपाइलेशन है, श्री कृष्ण लीला बुक। तो इसमें क्या है, क्या मकसद क्या था, क्या मकसद था, कृष्ण को या कृष्ण कथा को समझने के लिए लोगों को प्रेरित करना है। अच्छा ठीक है, सुना दी कथा, पढ़ ली उन्होंने, समझ आ गई, प्रेरित हो गए, फिर क्या होगा, फिर वो भव बंधन से मुक्त हो सकेंगे, भव बंधन से मुक्त हो सके। तो भव बंधन क्या हो गया, भव सागर, जन्म जरा मृत्यु व्याधि और जो भौतिक हमारे क्लेश होते हैं, आध्यात्मिक क्लेश, आदि क्लेश, भौतिक क्लेश, आदि दैविक क्लेश, ये सारे क्लेशों से हम मुक्त हो सकेंगे, कृष्ण को कथा को समझेंगे, पढ़ेंगे, सुनेंगे तब। बाकी जो ग्रंथ, बाकी जो मतलब नॉर्मल किताबें हैं हमारी फिल्मी दुनिया की, कुकिंग की, 5 दिनों में अमीर बनने का कोर्स कीजिए, ये सब जो कोर्सेज वाली बुक्स होती हैं, इससे हमको कुछ नहीं मिलेगा। ठीक, 5 दिन में कोर्स करके अमीर बनने से भी पहले हमें कमाने के लिए घर से बाहर निकलना पड़ेगा, फिर ही हम पैसा कमा पाएंगे। किसी का गला थोड़ा रेत के अमीर बन जाना है हमने, उसके लिए भी हमको मेहनत करनी पड़ेगी, बाहर निकलना पड़ेगा, कर्म तो फिर भी करना पड़ेगा। तो सारी चीजें जो है हमें कहाँ पता चलती है, श्रीमद् भगवत गीता में पता चलती है, श्रीमद् भागवतम में पता चलती है। तो इस बुक का मकसद क्या है, ताकि लोग जो है कृष्ण को समझे, कृष्ण की कथा को सुने, श्रवण करें, कृष्ण की कथा को पढ़े, जब उनको समझ अच्छे से आ जाए, प्रेरित हो जाए कि आगे भी आप प्रचार प्रसार करो, फिर आप भव बंधन से मुक्त हो सकेंगे। ठीक, चलते हैं आगे। कोई रीडिंग करना चाहेगा यहाँ से या मैं ही पढ़ूं, क्या ख्याल है आपका, कोई मैसेज करके या हैंड रेज कर सकता है कि किसी को पढ़ना है तो। हरे कृष्णा, कोई पढ़ना चाहता है माता जी में या प्रभु जी में? ओके, पता है पढ़ना भी चाहिए, मैं एक्सप्लेन करूंगी धीरे धीरे, आप लोग पढ़ना चाहते हो, चलो लीव इट, यह ओके मैं पढ़ूं। ओके ओके माता जी पढ़िए, थैंक यू। यहाँ पढ़िए रश्मि माता। जी हाँ, यहाँ कृष्ण कथा अधिकांश भौतिकवादी व्यक्तियों को भी रुचकर लगेगी, क्योंकि गोपियों के साथ कृष्ण की लीलाएं इस भौतिक जगत में तरुण्यों तथा तरुणियों के प्रेम व्यवहार के ही समान है। वस्तुतः मानव समाज में व्याप्त काम भावना अस्वाभाविक नहीं है, क्योंकि यही काम भावना आदि पुरुष भगवान में भी पाई जाती है। श्रीमती राधा रानी, ये क्या मैम? आह्लादनी, आह्लादनी शक्ति कहलाती है। काम भावना के आधार पर प्रेम व्यवहार का आकर्षण भगवान की आदि स्वरूप है, और हम बद्धजीव भी परमेश्वर के अंश होने के कारण ऐसी भावना से युक्त है, लेकिन वे उल्टी सूक्ष्म दशा में अनुभव की जाती है। अतएव इस जगत में जो लोग विषयी जीवन के पीछे लगे रहते हैं, जब वे गोपियों के साथ कृष्ण की लीलाओं को सुनते हैं तो उन्हें दिव्य आनंद प्राप्त होगा। यद्यपि 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 यह उन्हें भौतिकवादी लगता है, इसका लाभ यह होगा कि वे क्रमशः आध्यात्मिक स्तर को प्राप्त हो सकेंगे। भागवत में कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति
गोपियों के साथ कृष्ण की लीलाओं को किसी अधिकारी से विनीत लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण भाव से सुनता है, तो वह भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति के स्तर को प्राप्त होता है और उसे हृदय का काम वासना रूपी भौतिक रोग पूर्णतया विलुप्त हो जाता है। दूसरे शब्दों में यह भौतिक विषय जीवन का निराकरण करेगा। हरि बोल। यही यह तत्व माता जी। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्ण। रश्मि माता जी के लिए हरि बोल। सभी लोग हरि बोल तो बोल सकते हैं अनम्यूट करके माता जी के लिए। हरि बोल। थैंक यू पुष्पा माता जी। ओके। जो भौतिकतावादी लोग होते हैं ना, जो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में प्लेजर्स ढूंढते हैं, उनको भी, ऐसे लोगों को भी ये जो कथा है, कृष्ण की कथा या कृष्ण की जो बुक है, वो रुचिकर, इंटरेस्टिंग लगेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या मिलेगा? गोपियों के साथ कृष्ण की लीलाएं इस भौतिक जगत में तरुण तथा तरुणियों के प्रेम व्यापार के समान ही हैं। उनको यह लगता है कि भाई जैसे हम लोगों को होता है, ठीक है, वैसे ही यहाँ पर भी थोड़ा। वस्तुतः मानव समाज में व्याप्त काम भावना अस्वाभाविक नहीं है। हमारा जो अपनी खुद की जो दुनिया है, मृत्यु लोक जिसको हम कहते हैं, जहां पर हम लोग हैं, इस समाज में व्याप्त काम भावना अस्वाभाविक नहीं है, अननेचुरल नहीं है। ये चीज नेचुरल है, क्योंकि यही काम भावना आदि पुरुष भगवान में भी पाई जाती है। श्रीमती राधा रानी आह्लादनी शक्ति कहलाई जाती है। आह्लादनी का मतलब होता है आनंद प्रदान करने वाली शक्ति। आनंद प्रदान करने वाली शक्ति, जो भगवान को उनकी लीला में आनंद प्रदान करे, उसको बोला जाता है आह्लादनी शक्ति। तो वो श्रीमती राधिका रानी, ठीक है। काम भावना के आधार पर प्रेम व्यापार का आकर्षण भगवान का आदि स्वरूप है, और हम बद्ध जीव भी परमेश्वर के अंश होने के कारण ऐसी भावना से युक्त हैं, लेकिन वे उल्टी सूक्ष्म दशा में अनुभव की जाती है। अतएव इस जगत में जो लोग विषयी जीवन के पीछे लगे रहते हैं, जब वे गोपियों के साथ कृष्ण की लीलाओं को सुनते हैं, तो उन्हें दिव्य आनंद प्राप्त होगा, यद्यपि यह उन्हें भौतिकतावादी लगता है। क्योंकि लोगों को लगता है कि जैसे हम आए हैं दुनिया में, हमारे दो हाथ हैं, दो पैर हैं, सिर है, कान है, ऐसे ही भगवान जी के हैं हमारी तरह, ठीक है। जैसे हम लोगों को मन करता है घर वाली बाहर वाली रखने का, ऐसे ही भगवान को करता होगा। क्योंकि तभी तो देखो इनकी 16,108 रानियां थी। ऐसे है, फिर गोपियों के साथ भी भगवान जी आते थे। तो मर्द जात का तो करेक्टर ही ऐसा है ना, तो भगवान भी आदमी है, तो उनका भी शायद ऐसा ही रहता होगा रवैया। बट ये जो सोच रखते हैं, ये कौन लगता है, किनकी सोच होती है? ऐसी सोच होती है भौतिकतावादी लोगों की। अगर भगवान जी ने शादी की है 16,108 रानियों में, तो उसका मतलब ये नहीं था कि भगवान जी को एक मिस वर्ल्ड लगी, कोई ऐश्वर्या राय लग गई, कोई प्रियंका चोपड़ा जैसी हॉट लग गई कि हाँ जी मैं आपसे शादी करूंगा। ऐसा नहीं था। सभी जानते हैं कि उसमें क्या हुआ था कि एक राक्षस ने इन सभी लड़कियों को, माताओं को किडनैप कर लिया था, वो ले गया था, ठीक। और उस जमाने में क्या था कि ऐसा नहीं होता था कि जैसे आजकल तो लड़कियों के ऊपर अगर कोई तेजाब भी डाल दे, कोई बलात्कार भी कर देता है, तो सामने से लड़के आते हैं, अच्छे लड़के जो होते हैं, जो पढ़े लिखे लड़के होते हैं, वो आते हैं कि बोलते हैं कि भाई लड़की का तो कसूर नहीं है, हम इसका हाथ थामेंगे, हम शादी करने के लिए तैयार हैं। लेकिन वो जो जमाना था वो कुछ और था। उसमें लड़कियां ने क्या बोला था भगवान को कि हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है, या तो हमें मृत्यु को गले लगाना पड़ेगा। अब 16,108 भक्त जो हैं, वो वो मृत्यु को गले लगाए, सुसाइड कर लें। हम अपने घर में जाएंगे नहीं, घर वाले हमें त्याग चुके हैं। वो जमाना कुछ और था, उसमें ऐसा नहीं था। तो भगवान जी ने क्या किया, उनको पत्नी का दर्जा दिया, और भगवान जी ने उनके साथ शादी की, और भगवान उनको लेकर जाते हैं। ऐसा थोड़ा था कि भगवान जी के अंदर कोई वासनाएं भरी हुई है कि हाँ जी मैं भोग करूंगा इनको, ऐसा नहीं था, ठीक, ऐसा नहीं है। श्रीमती राधिका रानी आह्लादनी शक्ति कहलाती। काम भावना के आधार पर प्रेम व्यापार का आकर्षण भगवान का आदि स्वरूप है, और हम भद्रजीव भी परमेश्वर के अंश होने के कारण ऐसी भावनाओं से युक्त हैं, लेकिन वे उल्टी सूक्ष्म दशा में अनुभव की जाती हैं। उल्टी दशा में, देखा, उल्टी सूक्ष्म दशा में अनुभव की जाती है। अतएव इस जगत में जो लोग विषयी जीवन के पीछे लगे रहते हैं, जब वे गोपियों के साथ कृष्ण की लीलाओं को सुनते हैं, तो उन्हें दिव्य आनंद प्राप्त होगा, क्योंकि यद्यपि यह उन्हें भौतिकतावादी लगता है,
बट सुनने में जब वो आता है तो उनको ऐसा लगता है पहले पहले शुरू में, क्योंकि अभी वो अभक्त है, बट बिकॉज अभक्त के अंदर भी भक्त ही है। अभक्त, भक्त, अ काट दो तो पीछे क्या बचा, भक्त तो बचा ना। तो वो बंदा पहले भले ही भौतिकतावादी सोच लेकर आएगा, श्रवण करेगा, सुनेगा, लेकिन बाद में क्या होगा, लाभ यह होगा कि वह क्रमशः धीरे धीरे आध्यात्मिक स्तर को प्राप्त होंगे। पहले वो उनका जो लेवल होगा वो भौतिकवादी होगा, बाद में उनका जो लेवल होगा आध्यात्मिक स्तर हो जाएगा। तो आध्यात्मिक स्तर पे जब वो आएंगे फिर उनको समझ में आएगा, ओ अच्छा पहले ये सोचते थे, यहाँ पे तो ये चीज लिखी है, यहाँ पे तो ये बताया भगवान ने, ओ अच्छा अच्छा ऐसा है। फिर उनको पता चलता है, फिर वो आध्यात्मिक स्तर तक जा सकेंगे, फिर वो अपने आप को सोचेंगे, हाय हम कैसे थे, हम कितना गलत सोचते थे पहले। अच्छा ये वजह थी भगवान कृष्ण की शादी करने की, 16,108 रखने की रानियों को, ओ अच्छा। फिर उनको समझ में आती है। भागवत में कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति गोपियों के साथ कृष्ण की लीलाओं को किसी अधिकारी से विनीत भाव से सुनता है तो वह भगवान के दिव्य प्रेम के स्तर को प्राप्त कर लेता है। अभी यहाँ पे लेवल बताए हैं, पहला लेवल जो बता दिया भौतिकतावादी बताया, ठीक। दूसरा वाला बताया आध्यात्मिक स्तर। फिर जब आप किसी प्रमाणिक गुरु से अधिकारी से सुनते हो विनीत भाव से, मतलब हम्बल होके सुनते हो, विनम्र भाव से सुनते हो, थोड़ा झुक कर सुनते हो, हाथ जोड़कर सुनते हो, श्रवण करते हो कि भगवान जी के बारे में बताइए ना, भगवान जी की लीलाओं के बारे में बताइए ना। जब इस ढंग से सुनते हो, इस भाव से सुनते हो, तो फिर क्या होता है, वह भगवान, उसका जो स्तर होता है फिर वो थोड़ा और ऊपर उठता है। उसका स्तर क्या होता है, वो भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति स्तर को प्राप्त होता है, दिव्य प्रेमा भक्ति स्तर को प्राप्त होता है। और उसके हृदय में काम वासना रूपी भौतिक रोग पूर्णतः विलुप्त हो जाता है। तो ये बीमारी बताई है कि मतलब उसके साथ करना, उसके साथ जाना, उसके साथ प्यार हो गया, कल आज कल मुझे वो अच्छी लगती थी, आज मुझे वो अच्छा लगने लग गया। ऐसी ऐसी जो चीजें हैं विलुप्त हो जाती हैं, गायब हो जाती हैं। और किस तरह से, पूर्णतः पूरी तरह से गायब हो जाती है। भौतिक रोग, कौन सा भौतिक रोग है, या काम वासना भौतिक रोग, कि मैं इसको एंजॉय करूं, मैं इसको एंजॉय करूं, वो वाला जो भौतिक रोग है वो बंदे का, इंसान का, मनुष्य का खत्म हो जाता है जब वो स्तर, मतलब धीरे धीरे जब उसका लेवल बढ़ता है। दूसरे शब्दों में यह भौतिकी विषय जीवन का निराकरण करेगा। यह श्री कृष्ण पुस्तक जिसमें कृष्ण कथा भरी हुई है मुक्त आत्माओं के लिए तो रुचिकर है ही, नो डाउट कि मुक्त आत्मा जो है उनके लिए तो इंटरेस्टिंग है बिल्कुल पढ़ना। वे मुक्त कामी पुरुषों के लिए भी, निपटबद्ध भौतिकतावादी व्यक्तियों के लिए भी है, तो हर इंसान के लिए है ये बुक। महाराज परीक्षित के अनुसार, जिन्होंने सुखदेव गोस्वामी से कृष्ण के विषय में सुना, क्योंकि श्रीमद् भगवत गीता का जैसा हमने बताया कि भगवत गीता में क्या है, कृष्ण के द्वारा बोला गया उपदेश, ठीक। यहाँ पर क्या है, कृष्ण के बारे में है श्रीमद् भागवतम में। वहां पे कितने लोग थे, 4 लोग है बोलने वाले, संजय है, कृष्ण भगवान है, अर्जुन जी है, और धृतराष्ट्र है जिन्होंने एक ही श्लोक बोला। यहाँ पे किसका किसका वार्तालाप है, महाराज परीक्षित और सुखदेव गोस्वामी, ठीक है। परीक्षित जो है उन्होंने सुना, सुखदेव गोस्वामी जी से सुना, किसके बारे में सुना, कृष्ण के बारे में सुना। कृष्ण कथा प्रत्येक व्यक्ति के लिए रुचिकर है, क्योंकि कृष्ण भगवान जी जो है उनके अंदर तो सारी चीजें हैं, क्योंकि उनको क्या बोला जाता है, रसराज, उन्होंने सभी रसों का आस्वादन किया है। उनकी अगर हम स्टोरीज पढ़ेंगे तो उसमें सस्पेंस भी है, थ्रिल भी है, एक्शन भी है, लव भी है, रोमांस भी है, सब कुछ है। तो हर बंदा जो है, उस बंदे का इंटरेस्ट का जो टॉपिक है वो निकलेगा ही निकलेगा कृष्ण कथा में से। कृष्ण कथा प्रत्येक व्यक्ति के लिए रुचिकर है, चाहे वह कैसा भी जीवन बिता रहा हो, ठीक। निश्चय ही प्रत्येक व्यक्ति इसकी भूरी भूरी प्रशंसा करेगा। अब देखो भगवान जी में इसमें यह भी है कि भगवान जी जस्ट पैदा, मतलब प्राकट्य हुआ है तो पीछे लग गए हैं राक्षस मारने के लिए। राक्षसों के साथ भगवान की लड़ाई भी होती है, भगवान राक्षसों को मारते भी है, किसी किसी को भगवान ऐसी मार मुर के मतलब माफ भी कर देता है कि निकल यहाँ से, चल दौड़ जा, तुझे कुछ नहीं कहता, मैं जान से नहीं मारा, चलो भागो यहाँ से। किसी किसी को भगवान बचपन में ऐसे करके भी निकाल देते हैं। भगवान जी, अगर किसी बंदे को लगता है कि यार फ्रेंडशिप फ्रेंडशिप मेरा फ्रेंड्स के बिना नहीं रह सकता, भगवान की फ्रेंडशिप कितनी अच्छी है देखो। जो उनके गोकुल के फ्रेंड्स हैं उनके साथ भगवान जी खेलते भी हैं, खाते भी हैं, एक दूसरे का जूठा खाते हैं, छीन छीन कर भी खाते हैं। तो उसमें सब कुछ है, इन स्टोरीज में भगवान जी की लीलाओं में सब कुछ है। निश्चय ही प्रत्येक व्यक्ति इसकी भूरी भूरी प्रशंसा करेगा। लेकिन महाराज परीक्षित ने सचेत भी किया है कि जो लोग पशुओं की हत्या करने तथा आत्महत्या करने मात्र में लगे रहते हैं, वे कृष्ण कथा के प्रति अधिक आकर्षित नहीं होते। ऐसे लोग कौन से लोग हैं जो कृष्ण भगवान की कथाओं के प्रति आकर्षित नहीं होंगे, जिन लोगों को सुसाइड करने की लगी रहती है कि हम ना मरे, हम मर जाएं, आए मेरी जिंदगी में ये दुख है ना तो मैं मर जाता हूँ,
मेरे को ये नहीं हो रहा तो मैं मर जाता हूँ, मेरा काम नहीं हो रहा, मेरी पढ़ाई में मैं फेल हो गया, मैं मर जाता हूँ, मेरे को गर्लफ्रेंड छोड़ गई ना, मैं मर जाता हूँ, मेरे को ऑफिस में ना अच्छे से बिहेव नहीं करते हैं, मेरे को डोमिनेट किया जाता है ऑफिस में, मैं मर जाता हूँ, मेरे को सैलरी कम है, सेटिस्फाइड नहीं है, मेरे को सैलरी में मतलब सेटिस्फेक्शन नहीं है, मैं मर जाता हूँ, मेरे को बच्चा नहीं पैदा हो रहा, मैं मर जाता हूँ। उनको क्या है, आत्महत्या करने मात्र में लगे रहते हैं, कोई ना कोई बहाना, कोई ना कोई रीजन चाहिए ही चाहिए, तो वो उसमें लगे रहते हैं। तो ऐसे बंदे नहीं कथा के प्रति आकर्षित होंगे। और जो लोग पशुओं की हत्या करते हैं, पशुओं की हत्या कौन करता है? नॉन वेज खाने वाले जो है। अभी अब जो नॉन वेज खाने वाले होते हैं वो कहते हैं हमने खुद थोड़ा जाकर मारा था, हम तो दुकान से खरीद कर लाए थे, हमने थोड़ा मारा है, वो तो कसाई ने मारा है, तो कसाई को हत्या लगेगी। कसाई ने मारा, लेकिन खाने तो आप लोग गए ना, कि आपकी जीभ के लिए कसाई ने मारा ना। तो पशुओं की हत्या करने का आपको पूरा पूरा नहीं लगेगा, लेकिन कुछ परसेंट तो लगेगा। आप चोरी खुद से ना करो, लेकिन डायरेक्ट किसी को बोलो उसका ना मुंह उठा के लाना, पेन है ना वहां पे पड़ा, पेन चोरी करके ला। आपने खुद तो नहीं की, किसी से करवाई, तो पाप क्या सिर्फ उसको लगेगा? हो सकता है जिससे आपने किया करवाया वो काम, वो बिल्कुल 15 महीने का बच्चा हो, 1.5 साल का बच्चा हो, उस बेचारे को पता ही नहीं है कि चोरी भी क्या चीज है। आपने बोला पेन उठा कर लेकर आ, किसी का था, उसको क्या पता किसका है, अंकल का, आंटी का, मेरा, किसका है, वो तो उठा कर ले आया। आपको उसकी चोरी में, आपको पाप कर्मा में नहीं लगेगा, क्योंकि आपके कहने पे वो बच्चा गया ना उठाने के लिए। तो ऐसे ही पशुओं की हत्या करना खुद से, या फिर पशुओं की हत्या करवाना अपने जीव मात्र के लिए, वो आत्महत्या जो लोग इस तरह से करते हैं। क्योंकि क्या होता है कि जब हम नॉन वेज खाते हैं ना, हमारी जो दया करने का जो भाव होता है, दया का स्तंभ जो होता है, धर्म के 4 स्तंभ बताए गए, दया का जो स्तंभ होता है वो खत्म होता है, नष्ट हो जाता है। तो फिर हम लोगों को क्या होगा, आनंद भी नहीं मिलेगा, आकर्षित भी नहीं होंगे हम कथा सुनने में। दूसरे शब्दों में सामान्य पुरुष जो शास्त्रों के नैतिक सिद्धांतों का पालन करते हैं, वे चाहे जिस किसी परिस्थिति में भी रहे, निश्चित रूप से आकर्षित होंगे। लेकिन जो आत्महत्या में प्रवृत्त है वो नहीं होंगे। हम यहीं तक रखेंगे, क्योंकि लेस देन 1 मिनट बचा है। किसी का कोई प्रश्न है तो वो पूछना चाहे तो पूछ सकता है किसी का प्रश्न तो हैंड रेस फटाफट कर लो, नहीं है तो हम हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करेंगे 3 बार, तो यहीं पे खत्म करेंगे। किसी का कोई क्वेश्चन? हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण पुष्पा माता जी, दंडवत प्रणाम, बोलिए। प्रणाम। माता जी, मैं ये पूछ रही हूँ, जैसे अभी जैसे हम अभी आपके साथ स्टोरी सुन रहे हैं, जी तो हमको मतलब उतने टाइम में जो हमारा माइंड है ना, उसी मतलब थोड़ा स्पिरिचुअल टाइप का हो जाता है। जी। और सपोज हम वही चीज के लिए, सपोज हम किसी रिलीजियस प्लेस पे ही जाते हैं, तो हमको वो वाली फीलिंग नहीं आती है उस वक्त। मतलब जैसे अभी इसको सुन के इतने टाइम पे जो लगता है, मतलब यही 2 5 10 मिनट इतने टाइम में जो फीलिंग होती है ना, वो वहां जाके भी नहीं आ पाती है। कहाँ पर जाकर माता जी? जैसे सपोज जैसे कल मैं गोवर्धन गई। ओके। हाँ, तो मतलब जैसे उतना मतलब जैसे वैसा आता नहीं है, जैसे अभी जैसे ये वाला आनंद आया ना, वो वाला आनंद आता नहीं है मतलब। मे बी उन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया होगा आपको, या मे बी वो प्रमाणिक भक्त ना हो। मतलब प्रमाणिक भक्त मतलब कि जो गुरु परंपरा से आ रहे हैं, हो सकता है वो ना हो। या हो सकता है कि मतलब वो नॉर्मली लोगों के मोहल्ले वालों ने इकट्ठा पैसा इकट्ठा करके किया हो वहां पे जलसा जैसा, मतलब कुछ ऐसा होगा, या कथा, या आपका ध्यान खुद का भी ना हो।